हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। एंड आज हम फिर से आ गए हैं AWS की सीरीज़ में एक और वीडियो लेके। और आज की वीडियो में हम देखेंगे NACL का लैब 2। बेसिकली लास्ट पार्ट में हमने डिफ़ॉल्ट NACL और डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप यूज किया था। इस बार हम दोनों ही कस्टम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे चले जाते हैं और एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे चले जाते हैं, माई न्यू SG, और किस VPC के अंदर बनाना है वो VPC सेलेक्ट करते हैं। अभी फिलहाल कोई इनबाउंड रूल ऐड नहीं कर रहे हैं, आउटबाउंड में बाय डिफ़ॉल्ट ऑल अलाउड है, तो इसको रहने देते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप कर देते हैं फॉर टेस्टिंग और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करते हैं। इसी तरीके से NACL में जाते हैं, क्रिएट NACL, यहाँ पे नाम दे देते हैं टेस्ट NACL, VPC सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। तो जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप और NACL क्रिएट किया है, अभी ये किसी के ऊपर अटैच्ड नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। और बाय डिफॉल्ट अगर हम कस्टम NACL की कॉन्फ़िगरेशन देखें कि क्या ये अलाउ या ब्लॉक करता है, तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे ट्रैफिक ब्लॉक करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम पे सिर्फ ये सर्विसेज ही आएँ, तो वही आएंगी। जो डिफ़ॉल्ट NACL होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ अलाउ रखता है, लेकिन जो कस्टम NACL होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ब्लॉक रखता है। तो आपको यहाँ से NACL से चीज़ें अलाउ करनी होगी और उसके बाद ही आप वो सर्विस एक्सेस कर पाएंगे अपने इंस्टांस के ऊपर। तो अभी हम देखते हैं इसको करके। अभी ये अटैच नहीं है कहीं पे, तो सबसे पहले इस NACL को हम अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे और यहाँ से एडिट सबनेट एसोसिएशन, और इसमें से हम, क्योंकि हमारा जो इंस्टांस है वो D में बना हुआ है, तो मैं इस D को इसके अंदर एसोसिएट करता हूँ। जो हमने टेस्ट NACL क्रिएट किया है उसके अंदर एसोसिएट करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर अभी 6 दिखा रहा था, लेकिन अब ये 5 सबनेट शो कर रहा है, क्योंकि एक सबनेट सिर्फ एक ही NACL एसोसिएट हो सकता है। तो हमने जैसे ही अवेलेबिलिटी जोन D वाले सबनेट को हमने एसोसिएट किया अपने कस्टम NACL से, तो यहाँ से ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो अब एक सबनेट इसके ऊपर लग चुका है। तो अगर हम देखें तो देखिए ये हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे इंस्टांस को। तो अगर अब हम देखें इंस्टांस को कनेक्ट करके, तो हालांकि हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में SSH अलाउड है। एक बार दोबारा देख लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। तो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप उस पर अप्लाई है और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर इनबाउंड रूल चेक कर लेते हैं। तो देखिए SSH अलाउड है फॉर एनीवेयर, बट अगर मैं इसको कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इस इंस्टांस को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि NACL हमने लगा दिया कस्टम जहाँ पे सब कुछ ब्लॉक्ड है। तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया और हम कनेक्ट नहीं कर पाए। तो चलिए देखते हैं कैसे एक्सेस कर पाएंगे। अगर फिलहाल की पोजीशन से कहूँ तो अभी डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में है, तो हमें सिक्योरिटी ग्रुप में तो कुछ अलाउ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट में है। अभी जब हम सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करेंगे तब अलाउ करना पड़ेगा हमें इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो हमने क्रिएट किया है कस्टम। बट फिलहाल हमें NACL में SSH जरूर अलाउ करना होगा। तो हम NACL में जाते हैं, इनबाउंड रूल में जाते हैं, एडिट इनबाउंड रूल, एंड यहाँ पे ऐड करते हैं, नंबर दे देते हैं 10, एंड पोर्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं SSH यानी 22, एनीवेयर आई मीन 0.0.0 एंड अलाउ। सेव करते हैं। तो ये हमने इनबाउंड में अलाउ किया है, और आउटबाउंड में भी हमें थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ पे एडिट आउटबाउंड रूल में जाएंगे और मशीन के अंदर से, इंस्टांस के अंदर से तो हम सारे पोर्ट अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर देते हैं, नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट NACL में रहता है 100, और यहाँ पे करते हैं ऑल ट्रैफिक और अलाउ कर देते हैं। और अब हम इंस्टांस को कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। सो अगेन देखिए हम कनेक्ट हो गए हैं। तो NACL में जैसे ही हमने SSH इनबाउंड में, और आउटबाउंड के लिए तो आप ऑल अलाउड कर सकते हैं, क्योंकि आउटबाउंड तो सिर्फ मशीन के अंदर से बाहर क्या क्या एक्सेस किया जा सकता है उसके लिए होता है। इनबाउंड में हमने जैसे SSH एंटर किया उसके बाद हम कनेक्ट हो गए। तो इसी तरीके से जो भी पोर्ट हमें ओपन करना है हमें NACL में डालना होगा, या फिर आप डायरेक्ट ऑल ट्रैफिक भी दे सकते हैं अगर आप उस इंस्टांस पे सिक्योरिटी ग्रुप लेवल पे अगर परमिशन लगाना चाहते हैं। क्योंकि ये NACL जो भी आपने बनाया है जितने भी सबनेट्स पे होगा उस सब पे अप्लाई होगा। तो अभी अब ये जो रूल हमने लगाया है ये इस सबनेट के अंदर जितने भी इंस्टांसेस होगी उन सब पे अप्लाई होगा। अगर इस सबनेट के अंदर 10 इंस्टांस है तो सब पे अप्लाई होगा। लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक इंस्टांस पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ एक ही इंस्टांस पे कनेक्टेड है जो डिफ़ॉल्ट वाला है। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिफ़ॉल्ट से इसको हटाते हैं और जो हमने न्यू क्रिएट किया है उस पर लेके जाते हैं। तो देखिए हमारी NACL की सेटिंग हो चुकी है SSH एक्सेस करने के लिए। ठीक है, कि ये सिर्फ SSH अलाउ कर रहा है, बाकी कोई और ट्रैफिक अलाउ नहीं करेगा, कोई और सर्विस अलाउ नहीं करेगा। बट सिक्योरिटी ग्रुप अभी डिफ़ॉल्ट के अंदर है, जो हमने क्रिएट किया है उसके अंदर नहीं है। तो हम इंस्टांस पे चले जाते हैं, यहाँ अपने इंस्टांस को सेलेक्ट करते हैं, एक्शन में जाते हैं, सिक्योरिटी, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ से अपना जो न्यूली क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप है उसे सेलेक्ट करते हैं और ऐड करते हैं। जो पुराना डिफ़ॉल्ट था उसे रिमूव करके सेव कर देते हैं। तो अभी इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अगेन कोई भी प्रोटोकॉल अलाउड नहीं है। हम दोबारा देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कुछ है अलाउड या नहीं है। तो इसके अंदर इनबाउंड कुछ भी अलाउ नहीं है, आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक अलाउड है, बट इनबाउंड यानी बाहर से हम SSH भी उसका नहीं ले सकते।
तो अगर मैं इस इंस्टांस को दोबारा कनेक्ट करना चाहूँ तो ये फिर से फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें SSH अब सिक्योरिटी ग्रुप लेवल पे ब्लॉक्ड है, ना कि NACL लेवल पे। तो NACL पे ब्लॉक था, हमने NACL में अलाउ किया, अब ये सिक्योरिटी ग्रुप लेवल पे ब्लॉक है। अब सपोज इस कंडीशन में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। एक इंस्टांस है अभी जो कि हमारे न्यूली क्रिएटेड जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसके अंदर है। एक और मैं अगर मशीन लॉन्च करूं जो कि डिफ़ॉल्ट के अंदर लॉन्च करूं, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, तो उसका SSH हम ले पाएंगे और उस मशीन को भी हम अपने कस्टम क्रिएटेड टेस्ट NACL के अंदर अगर हम रखते हैं तो उसका SSH हम ले पाएंगे, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है उसके अंदर SSH अलाउ है और उसके अंदर वो मशीन होगी तो उसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन जो हमने अभी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है उसके अंदर हमने अभी कुछ भी अलाउ नहीं किया है, कोई भी इनबाउंड रूल देखिए यहाँ पे नहीं है, नो सिक्योरिटी ग्रुप रूल फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया है। अब इसको क्लोज करते हैं और अब इस सिक्योरिटी ग्रुप में जो हमने क्रिएट किया है इसमें हम SSH, सिर्फ और सिर्फ SSH ऐड करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ SSH, सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 0.0.0 ले लेते हैं, एनीवेयर, सेव करते हैं और अब दोबारा इसको कनेक्ट करके देखते हैं। इंस्टांस पे जाते हैं, इससे सेलेक्ट करके कनेक्ट करते हैं, तो देखिए हम कनेक्ट हो चुके हैं। तो देखिए जब कस्टम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी अलाउड नहीं होता, चाहे वो NACL की बात करते हैं चाहे सिक्योरिटी ग्रुप की, तो सब कुछ हमें एंटर करना होता है। जो डिफ़ॉल्ट होता है उसमें NACL में सब कुछ अलाउड होता है, बट सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउड सब कुछ होता है बट अपने खुद के सिक्योरिटी ग्रुप के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस में अपना सिक्योरिटी ग्रुप होता है। यानी हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कोई भी रिसोर्स बना हुआ है, इंस्टांस है, RDS है, कुछ भी है, सिर्फ वही उसे एक्सेस कर पाएगा और कोई बाहर से एक्सटर्नल कोई भी IP या कोई भी VPC कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो ये क्लियर हुई होगी। आज एक बार फिर से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने NACL क्रिएट किया और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया, फिर पहले हमने NACL में अटैच किया उस सबनेट को जिसके अंदर हमारा इंस्टांस था जो कि था 1D। तो NACL में हमने एसोसिएट किया 1D को, यानी इस सबनेट को, और फिर हमने एक्सेस करके देखा तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने SSH को ओपन किया वो एक्सेस हो गया। इसी तरीके से सिक्योरिटी ग्रुप में भी डिफ़ॉल्ट में था, फिर हमने जब इसमें मूव किया तो एक्सेस नहीं हो रहा था क्योंकि इसके अंदर कोई भी सर्विस अलाउड नहीं थी, फिर हमने SSH अलाउ किया और हम एक्सेस कर पा रहे हैं अपने इंस्टांस को। तो ये कुछ इस तरीके से सिक्योरिटी ग्रुप और NACL का यूज कर सकते हैं आप क्या अलाउ करना चाहते हैं, क्या ब्लॉक करना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप में आपको हर चीज़ डालनी होती है, टू अलाउ इट बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक करके रखता है। और NACL में डिफ़ॉल्ट की अगर हम बात करें तो उसमें तो खैर अलाउ होता है, उसमें हम ब्लॉक कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, या जो अलाउड वाला रूल है वो हटा सकते हैं। अगर मैं डिफ़ॉल्ट को दिखाऊं ये, तो एडिट इनबाउंड पे जाके जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउड वाला रूल है आप रिमूव कर दीजिए इसको, ऑल ट्रैफिक अलाउड वाला, तो ये भी एक कस्टम NACL की तरह ही हो जाता है। बट अगर आप कस्टम क्रिएट करते हैं तो ये रूल बना नहीं होता ऑल अलाउड का, तो सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक हो रहा होता है, यानी सब कुछ ब्लॉक्ड रहता है। आप जो चाहें वो सर्विस खोल सकते हैं। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट देखिए डिनाई ऑल ट्रैफिक, बट हमने SSH ओपन किया तो हमारी मशीन को हम बाहर से एक्सेस कर पाए। आप कोई IP या CIDR स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फिर से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।